अलास्का में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए जो शांति वार्ता होने वाली है, उससे एक उम्मीद तो जगी है। लेकिन अलास्का से 9000 किलोमीटर दूर यूक्रेन में इस वक्त क्या चल रहा है, शांति वार्ता के बीच जंग के मैदान का क्या हाल है, आपके लिए यह जानना भी जरूरी है। ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन हमले अचानक तेज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में दोनों तरफ से हमलों की इंटेंसिटी बढ़ गई है। रूस ने बीती रात में यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला किया। खबर है कि शिखर सम्मेलन से एक रात पहले कीव में हवाई हमले के सायरन भी सुनाई दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीती रात 53 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन का एक ड्रोन कुर्स्क शहर के रिहायशी इलाके में गिरा, जिसकी चपेट में 12 लोग आ गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 63 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है। और यह सब कुछ कैसे चल रहा है? 24 घंटे पहले चल रहा है। तब चल रहा है जब पुतिन और ट्रंप एक दूसरे के साथ बैठने वाले हैं, इस युद्ध को रुकवाने के लिए बैठने वाले हैं। उससे पहले अचानक रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर तेज हो गई। डीएनए मित्रों, अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात से यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की उम्मीद पूरी दुनिया लगा रही है। 3 साल 5 महीने और 22 दिन से चल रहा यह युद्ध भले ही 2 देशों के बीच चल रहा है, लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में इस युद्ध का मानवीय, आर्थिक और भू राजनीतिक असर देखने को मिल रहा है। इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया। इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध की वजह से भारी तबाही हुई, लाखों सैनिकों की जान गई और यूक्रेन की 1/4 आबादी को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ट्रंप और पुतिन की बातचीत से युद्ध खत्म हो गया तो क्या होगा, और युद्ध जारी रहा तो क्या होगा? इस पर बात करने से पहले युद्ध की वजह से हुई बर्बादी के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात सैन्य नुकसान की। अमेरिका के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की जून महीने की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस के लगभग 2.5 लाख सैनिक मारे गए हैं, जबकि 7 लाख सैनिक घायल हुए। यूक्रेन की बात करें तो 60,000 से 1 लाख सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हुए। हालांकि सैनिकों के हताहत होने का यह आंकड़ा सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि ना तो रूस ना ही यूक्रेन इतनी संख्या में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि करते हैं। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही हताहत नहीं हुए, बल्कि आम लोग भी गोला बारूद का शिकार बने। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में 12,300 से ज्यादा आम लोग युद्ध में मारे गए, इनमें 650 से ज्यादा बच्चे भी हैं। हालांकि मारे गए आम लोगों की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों तक स्वतंत्र संस्थाओं की पहुंच बेहद सीमित है। युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा है। खासतौर पर यूक्रेन के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध छिड़ने के बाद से यूक्रेन के लगभग 60 लाख नागरिकों को अपना देश छोड़कर यूरोप के साथ दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी है, जबकि यूक्रेन के लगभग 40 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए। सैनिकों और आम लोगों की मौत के अलावा युद्ध की वजह से दोनों देशों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। एक अनुमान के मुताबिक रूस को युद्ध पर हर दिन 500 मिलियन से लेकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक खर्च करना पड़ा, यानी एक दिन का खर्च 44 अरब रुपए से लेकर 88 अरब रुपए के बीच है। सोचिए, एक दिन का खर्चा। दूसरी तरफ यूक्रेन की एक संसदीय समिति के प्रमुख के मुताबिक यूक्रेन को युद्ध पर रोज 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना पड़ा, यानी एक दिन का खर्च 12 अरब रुपए से ज्यादा का है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 1270 दिनों के युद्ध में दोनों देशों को कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा। अगर इतने पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई और अपने अपने देश के विकास के लिए होता तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पैसा विनाश पर खर्च किया जा रहा है। इस युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन पर नहीं पड़ा है, बल्कि इसकी वजह से दुनिया भी मुश्किल में है। युद्ध की वजह से दुनिया का विकास 1% धीमा हो गया। पूरी दुनिया का विकास सोचिए 1% डाउन हुआ है। दुनिया में महंगाई 2.5% बढ़ी है। दुनिया भर में तेल और गैस का दाम बढ़ा है। युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन से अनाज के निर्यात में भी रुकावट आ गई। युद्ध की वजह से बर्बादी के आंकड़े जानने के बाद अब उम्मीदें अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से है। अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से युद्ध थम जाता है तो रूस और यूक्रेन के अलावा दुनिया के बाकी देश भी चैन की सांस लेंगे।
युद्ध थमने से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ रूस के संबंधों में सुधार हो सकता है। पश्चिमी देश रूस से आर्थिक पाबंदियां धीरे धीरे हटा सकते हैं। युद्ध रुकने का फायदा यूरोपीय देशों को भी होगा, जो रूस से ऊर्जा आयात में कमी के कारण परेशानी से जूझ रहे हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था भी स्थिर हो सकेगी, जो युद्ध के कारण भारी नुकसान झेल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल होने से दुनिया में स्थिरता बढ़ सकती है। दूसरे देशों में शरण लेने वाले यूक्रेन के शरणार्थी वापस अपने देश में आ सकेंगे। अब बात उस स्थिति की जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात नाकाम हो जाती है और युद्ध पहले की तरह ही जारी रहता है। अगर युद्ध जारी रहता है तो रूस पर पाबंदियां और सख्त होंगी। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ भी ये संकेत दे चुका है। युद्ध जारी रहने पर दुनिया में तनाव बढ़ सकता है और तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत से कुछ ही घंटे पहले साफ कर दिया, अगर पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए राजी नहीं होते तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि उनके कहने का मतलब नए प्रतिबंध हैं या टैरिफ। यह सच है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ का रूस पर कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच बहुत ही कम व्यापार होता है। Z News.